तेरी राह में रुल गई वे। दरवाजा खुला रहने दे चौधरी। अपनी गरज और लालच के पीछे तूने मेरी माँ पर अपनी बहन को सौतन बना दिया। तू मर्द नहीं दरिंदा है जिसे ना रिश्तों का एहतराम है और ना ही एहसास। चुप कर, क्यों शोर मचा रही है तू? अब तो तेरी जिंदगी सहल हो गई है, शुक्र अदा कर। खुदगर्ज नहीं हूं मैं। अपनी माँ को इस उम्र में इस अजाब में देखकर तू क्या समझता है मैं फूलों पर सो जाऊंगी? नहीं, मुझे भी सौतन चाहिए। मुझे भी वही दुख चाहिए जो तूने मेरी माँ को दिए। पागल हो गई है तू? हाँ पागल हो गई हूं मैं। तेरी भी तो बेटी है, वो भी तो ये नजारा देखे, वो भी तो इस दर्द को सहे। अंदर ही अंदर जलकर खाक हो गई हूं मैं। क्या लेने आया तू यहाँ? इस मुर्दानिज़्म से क्या चाहिए तुझे? जा चला जा यहाँ से, चला जा। पागल हो गई है तू, बिल्कुल पागल। अभी तेरा दिमाग ठंडा नहीं है, जब होगा तब आ जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं, तुम कैसे हो? बिल्कुल ठीक। बारिश मुझे आपकी याद दिला रही थी। मुझे भी। घर में सब खैरियत है ना? तो आपने अभी तक बताया नहीं? कैसे बताती? हो सके तो तू बता दे। रहने दे, अपने आप ही पता चल जाएगा। क्या हुआ, आप खामोश क्यों हो गए? शीन, ऐसे ही। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। और बेजी? बेजी ठीक है? पता नहीं क्यों बहुत याद आ रही है बेजी की। सोच रहा था कि इस वीकेंड पर चक्कर लगाऊं, मगर कंपनी का मालिक मुझसे बाहर किया, इसलिए शायद ना आ सकूं। आप बेची का ख्याल रखिएगा, मैं अगले वीकेंड पर जरूर आऊंगा। और मैं जानता हूं उनका बर्ताव आपके साथ भी कुछ अच्छा नहीं होगा। आप चुप क्यों हैं जोरा जी? मुझे लग रहा है कोई आ रहा है, मैं फोन बंद करती हूँ। हाँ मैं हंस से भूल गई वे, तेरी राह में रुल गई वे। बिन सावन अखियां दे हंजुआं विच धुल गई वे। की करां ज़माना दुश्मन मेरा होया सारा, तेरे बिना जाऊं कहाँ, कोई भी ना मेरा सहारा। इस वक्त खैरियत है उसना? हाँ, तुम्हें मुबारकबाद देना थी। एक बहुत बड़ी और हैरान कुन खबर है तुम्हारे लिए, और यकीनन इस खबर से सबसे ज्यादा खुशी तुम्हें ही होगी। पहलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ बात क्या है। रानू की शादी हो गई। ये तो वाकई खुशी की बात है। ये नहीं पूछोगे किससे हुई? अकबर मलिक से। भाऊजी ने रानू से शादी कर ली है।
तुम्हारी होने वाली बीवी से बाबूजी ने शादी कर ली है। अब वो तेरी और मेरी मां बन गई है, सिर्फ उस जोरा की वजह से। अब तो तेरा दिल खुश हो गया होगा ना? रानो को तो इस हवेली में आना ही था, तेरे हवाले से ना सही, अकबर मलिक के हवाले से वो आ गई। मेरी माँ की सौतन बनकर वो इस हवेली में आ गई। इस बुढ़ापे में मेरी माँ को तुम दोनों की वजह से यह अजाब सहना पड़ रहा है। मैं तुम्हें और ज़ोरा को कभी माफ नहीं करूंगी चाहता, कभी माफ नहीं करूंगी। बेजी बेजी बहू जी ने शादी कर ली। बेजी शादी तो नहीं होनी थी। बेजी क्या नहीं क्या था शादी तो मेरी होनी थी। बाबू नहीं हो गई। ना जाने क्यों मेरे दिल में बसते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। पहले उन्होंने मुझे डांटा, फिर मैंने उनसे बदला लेने का सोचा। आजकल के भी दौर में उन्होंने ये सोचा कि दिल मर्द को देना चाहिए। He is a real perfect man. ये तो होना ही था, मुझे तो पहले से अंदाजा था। साफ दिखाई दे रहा था कि तुम इश्क के अंधे कुएं में गिरने वाली हो। पापा जी आप बहुत पहुंचे हुए हैं। आप कॉलेज कैसे पहुंचे? तो जहां दाद के ख्यालों को छोड़ो और पढ़ाई पर तवज्जो दो। कोई जरूरत नहीं है, देखो दिल चाहते रिपीट होता जाए यार। देखो देखो तुम भी देख लो, बड़ी अच्छी लव स्टोरी है। लगता है सब जानदाद आज भी नहीं आएंगे। यूँ लगता है हिस्ट्री रिपीट होने वाली है। क्या मतलब? वही सब जानदाद दोबारा निकाले जाएंगे और फिर स्ट्राइक करनी पड़ेगी। हो सकता है दोबारिया को ही मालूम हो। मुझे क्या मालूम? अच्छा, हमें लगा शायद अब तुम्हें ही मालूम होगा इनके बारे में, किसी और को नहीं। वो कार को पता नहीं क्या हो गया, वो बेहोश हो गया। उठो यार जल्दी आओ।
गया मेरा लाल, आ गया, आ गया तू अपनी माँ की रुसवाई और बेबसी का तमाशा देखने के लिए। अब यहाँ क्या लेने आया तू? चला जा यहाँ से, दफा हो जा यहाँ से, दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। मैं तेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। बेजी मैं मुजरिम नहीं हूँ। सब तेरी वजह से हुआ, ये सब तेरी वजह से हुआ। और तेरी वजह से वो इस घर में आई है ब्याह कर, और उससे तो इस घर में आना ही था। अगर तू मान जाता तो ना करता तेरा बाप उससे निकाह जो तेरी मांग से तेरी माँ बन गई है। तुझे बहुत मुबारक हो मेरे बेटे, अब वो तेरी माँ बन गई है। जा जा जाके उसे सलाम कर। बेजी बस करें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बहुत संभाला है मैंने अपने आप को, इतना संभाला है कि तू सोच भी नहीं सकता। तेरी तरह नहीं हूं मैं, इतना बड़ा दिल मेरा। देख देख कैसे सामना कर रही हूं मैं इस सारी हकीकत का। दुआ करके मर जाऊं मैं, क्योंकि तकलीफ देने वाला मौत भी इतनी आसानी से नहीं देता। मत कोसें खुद को बेजी, मत कोसें खुद को। बाबूजी ने सब कुछ जानबूझ कर किया है ताकि आप मुझसे बददिल हो जाएं, दूर कर दें मुझे खुद से। उनकी तरह आप भी मुझसे नफरत करने लगे, वरना ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी बेजी। बहुत बड़ा जुल्म किया बाबूजी ने, और देख लीजिएगा एक दिन ये जुल्म उन्हें बहुत महंगा पड़ेगा। सलाम नहीं करेगा अपनी माँ को? मुझे तो इस हवेली में आना ही था, सो आ गई। लेकिन जिस हैसियत से मुझे आना था उससे पढ़कर आई। और ये मत भूलना कि मैं अपनी इस हैसियत को इस्तेमाल करना नहीं चाहती। ऐसी भी क्या जल्दी है? मेरा रास्ता छोड़िए। ना, पहले बता, इतनी जल्दी में तू किससे मिलने जा रहा है? हाँ, उसी को देखने जा रहा है ना जिसके लिए तूने मुझे धुतकारा था। खुदा के लिए बस कर रानो। रानो नहीं, छोटी माँ जी कह, छोटी माँ जी। मेरे साथ यहाँ तमीज से रहना, समझा? इतनी बड़ी बात हो गई और आपने मुझे बताया तक नहीं। बस हिम्मत इकट्ठी करती रही, हौसला ही नहीं हुआ। और कितनी हिम्मत इकट्ठी करेंगे आप, और कितनी देर सोच में डूब के गुजारेंगे आप? ये बात मैं तुम्हें कैसे बताती जहांदाद। हर दफा हिम्मत करती थी पर टूट जाती थी। फौजी ने हमेशा ऐसा ही किया है, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं वो, और अपने जाती मुफाद के लिए कुछ भी कुर्बान कर सकते हैं, यहां तक कि अपने बीवी बच्चे भी। इस उम्र में बेजी को इतना बड़ा दुख दिया। देख, जो किस्मत में था वो हो गया। हर जुल्म को अपना नसीब मान लेना आपकी तो सरिश्त में है।
लेकिन मैं नहीं मानता, नहीं मानता कि जो कुछ बेजी के साथ हुआ है वो उनके नसीब में था। कम से कम मुझे बता देती तो मैं ये सब कुछ होने ना देता, कब 10 वक्त इस तूफान को रोक लेता। चाहे उसके लिए मुझे बावजूद से कितनी बड़ी जंग क्यों न लड़नी पड़ती, लेकिन मैं ये हरगिज़ ना होने देता। क्या कर लेता तू? रानू से ब्याह कर लेता। आओ। कैसा लगा? जबरदस्त यार। अच्छा ये बताओ सर जहाँ था तुमसे कैसे पेश आते हैं? क्या मतलब? भाई देखो ना, कॉलेज में वो तुम्हारे सर और यहाँ तुम उनकी बॉस। क्या जबरदस्त सिचुएशन है भाई। मैं तो फुल खींच के रखती हूँ। वैसे सर जहाँ खुद भी बहुत वेल मैनर्ड है, उसकी नौबत नहीं आती होगी। तो आपके ख्याल से मैं झूठ बोल रही हूँ? पूरे ऑफिस के सामने खरी खरी सुनाती हूँ। जाने दो, कल तक तुम्हें इश्क का बुखार चढ़ा हुआ था और आज अब बोलती क्यों बंद होगी तुम्हारी? अच्छा, मेरा एक काम करोगी? बोलो। मुझे सर जहांदाद से कहना है कि मैं उन्हें पसंद करती हूँ। अच्छा ये भी मैं तुम्हें बताऊं कि तुम इजहार कैसे करोगी? नहीं, उसका प्लान है मेरे पास, बताती हूँ। जहांदाद, तुम तो जानते हो ना कि क्या कर सकती हूँ क्या नहीं, फिर भी इतना गुस्सा। देख मुझे तो पता ही उस वक्त चला जब बाबूजी रानू को लेके हवेली में आ गए थे। उस वक्त तक तो ना मैं कुछ कर सकती थी ना बेजी, और ना ही तू कुछ कर सकता है। जोहरा जी, फिर भी बताना तो चाहिए था ना। सॉरी। इतनी नाराजगी जोहरा जी, अब मैं आपका आंसू भी नहीं पोंछ सकता। महरम हो जाओगे तो पूछ लेना। मैं इन कलाइयों पर मरहम भी तो लगाता रहा। उस वक्त तो तुम बच्चे थे। महरम होने का वक्त आन पहुंचे हैं जोहरा जी। अब हर मुश्किल खुद ही हल हो जाएगी। अब तो मुस्कुरा दे। अब मेरा दम घुट जाएगा यहाँ। तू चला गया। किसी को शौक नहीं है तुम्हारा चेहरा देखने का यहाँ। यही कहना चाहता हूं मैं भी। अब कोई वजह नहीं कि जोहरा जी यहाँ बैठी रहे। आप मेरा निकाह पढ़वाइए, मैं जोहरा जी को अपने साथ लेकर जा रहा हूं, और बेजी भी अब मेरे साथ जाएंगी। कोई हक नहीं है तुम्हारा तेरी माँ पे, वो यहीं रहेगी। मैं मरा नहीं हूं अभी, ये सारी रियासत उसी की है। और हाँ, मैंने शौक से दूसरी शादी नहीं की थी। तुम्हारा थूक निकला है। और रहा जोहरा का सवाल,
अपना वाला भूल गए तुम? पंचों के बीच में बैठ के तुमने कहा था कि जब मेरा ठिकाना हो जाएगा, मैं किसी काबिल हो जाऊंगा, तब जोहरा का हाथ मांगूंगा कर। तब हालात और थे, अब हालात ऐसे नहीं है कि वो यहाँ रहे हैं। हालात वैसे ही है जैसे पहले थे। ये एक और तुम्हारी हिम्मत जवाब दे गई है। तुम्हारा हाथ कहीं नहीं पड़ रहा, शॉर्टकट ढूंढ रहे हो कोई। नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, अभी के अभी अपने नाम करवा लीजिए, दस्तखत किए देता हूं अभी। मेरी भी अना है, यूं नहीं झुक सकता मैं। तुमने तो मेरे सामने बड़े अकड़ कर कहा था कि अपने पांव पे खड़ा होकर दिखाऊंगा। दिखाओ, क्या है तेरे पास? 20 मुरब्बे जमीन है, 20, और तू 20 गज जमीन भी नहीं है तुम्हारे पास। और वो अपने साथ 20 मुरब्बे लेके नहीं आई थी, मेरे बेटे ने की थी उसके नाम 20 मुरब्बे, और वो भी मेरी है। छोड़ दो, जमीनों और मुरब्बों का हिसाब रखना छोड़ दो। मत भूलें कि मरने के बाद इंसान को सिर्फ 2 गज जमीन की जरूरत पड़ती है। बहुत खुशकिस्मती से मिलती है वो 2 गज जमीन। अगर जमीन अपना हिसाब करने पर आ जाए तो 2 कदम रखने की जगह नहीं देती। डरे उस वक्त से जब जमीन आप पर ही तंग हो जाए। लेक्चर मत दे, जुबान दिया तो निभा कर भी दिखा, करके भी दिखा। पढ़े लिखे लोगों की तरह बिला वजह दलीलें मत ढूंढ, मर्दानगी दिखा, मर्दानगी। अगर मेरा खून नहीं तो अपनी मां की लाज रख जिसकी कसम खाई थी तुमने। ज़बान दी थी, पूरी करूंगा। क्यों एक बेवजह सी बात के पीछे मेरी और अपनी जिंदगी खराब कर रही है तू? ये तेरे बाप का फैसला था, रानो का फैसला था। जब उनको कोई तकलीफ नहीं है, कोई पशेमानी नहीं है, तो तू खाम खा मेरे घर में झगड़ा कर रही है। मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। जा, चला जा यहां से। अभी तक तुझे प्यार से समझा रहा हूं मैं, वरना मेरी जिद को जानती है तू। क्या करेगा तू? हाँ, क्या करेगा? बेटियां हैं तेरी। अच्छा, जान जाएंगी वो भी। जब एक मां पर जुल्म होता है तो क्या बीतती है बेटियों पे। कर जो तूने करना है, कर। पागल हो गई है तू, बिल्कुल पागल। पागल खाने भिजवाता हूं तुझे मैं। जी मैम। ये सारी फाइल्स आप जहादात के ऑफिस में उनकी टेबल पे रख दें। ठीक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम पापा। इतनी जल्दी? चले, मैं आपको लेने आती हूँ। ग्रेट।
ज़बान दी है तो पासदारी भी करूंगा। अभी मेरी भी अना और जिद का सवाल बन गया। जिस शान के साथ उनका हाथ मांगा था उसी शान के साथ ब्याह कर ले जाऊंगा उन्हें यहां से, कहीं और नहीं, अपने जाती घर में। सौदेबाजी मुफाद परस्त करते हैं, मैंने सौदा नहीं मोहब्बत की है। मुझे कोई खदशा कोई खौफ नहीं, चाहे इतने साल बीत गए, चाहे दौर से। हटिए मेरे सामने से। हटना ही होता तो सामने आती ही क्यों? यूं किसी के सामने खड़े हो जाने से उसका रास्ता नहीं रुकता, और वैसे भी आप मेरे रास्ते की दीवार में सिर्फ कांट लाते हैं। आपने तो नेक्स्ट वीक आना था, फिर अचानक से। हाँ बेटी, कुछ तबीयत भी ठीक नहीं रही और फिर काम भी तो वक्त से पहले खत्म हो गया था ना। इसीलिए तो मैं आपसे कहती हूँ कि बाहर जाके आप अपनी डाइट का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है बेटी, बस अब तुम्हारे पापा बूढ़े भी तो हो गए हैं। अच्छा, अब इतने भी बूढ़े नहीं हुए आप? बूढ़ा ही हो गया हूं बेटी, अब सारी भाग दौड़ भी तो तुम्ही ने संभालनी है ना। खैर ये बताओ कि मेरे बाद ऑफिस कैसा रहा? सुपर्ब। पापा मैं आपको क्या बताऊं, जहांदाद इतने एक्टिव हैं, हर चीज को उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से लुक आफ्टर किया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपके जाने के बाद एहसास ही नहीं हुआ कि आप ऑफिस में नहीं हैं। हर चीज परफेक्टली ऑन टाइम। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। और वो सुगरा भी कैसी है? वो बिल्कुल ठीक ठाक है। आपके लिए इंतहाई मजेदार सा खाना बनाया है, चाय भी बिल्कुल रेडी हो गई। आप जल्दी से फ्रेश हो जाएं, हम साथ खाना खाएंगे। ओके ओके ओके, खाना तैयार करो, इकट्ठे खाना खाते हैं। ये तूने बहुत बड़ा चैलेंज कबूल कर लिया। 1 साल में कैसे अचीव करेगा इतना बड़ा टारगेट? मुझे भरोसा है अपनी सच्चाई पे, इसलिए कुदरत जरूर मेरी मदद करेगी। लेकिन फिर भी यार बहुत भारी जिम्मेदारी है, और वैसे भी ये पाकिस्तान है, यहाँ दिन इतनी आसानी से नहीं बदलते। मैंने जोहरा जी को पाना है, मेरी नियत ही मेरी स्ट्रेंथ बनेगी। मैं दुआ करूंगा तेरे लिए। ये गाड़ी किस तरफ लेके जा रहे हो? कॉलेज नहीं जाना क्या? नहीं यार, ऑफिस की तरफ मोड़ लो, मेरी बाइक भी वहीं खड़ी है। काफ़ी काम पेंडिंग है, बॉस भी आउट ऑफ कंट्री हैं। मैं नहीं चाहता कि वापस आए तो काम की वजह से उनका मूड खराब हो। ओके। सर ऑफिस बॉय को भेजिए। जी सर, आपने मुझे बुलाया? ये सब क्या है? सर ये ज़ुवारिया मैम ने कहा था कि आपकी टेबल पर रख दूं। इस पर नोट लिख कर रखा है मैम ने। ठीक है, जाओ। थैंक यू सर।
पागल, छोड़ उसको, निकल यहाँ से, निकल। पता है सबको कि तू पागल है, फिर भी खुला छोड़ के रखा हुआ है घर में, हालांकि तुझे तो जंजीरों से बांध के रखना चाहिए। भाई क्या कर रही है, क्या कर रही है बेचारे को? इसकी जरूरत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? हाँ, ये तो नासमझ है। नासमझ है ये, बड़ा नासमझ है। जब भी तेरी शादी इसके साथ करा रहे हैं। बेहतर होगा तो मेरे मामले में ना ही बोल तो। चल चल। बड़ा बुरा लगा है तुझे? हाँ, ऐसा ही बुरा लगता है इंसान को जब वो चाहता किसी और को है और वो किसी और का जाता है। तेरी किस्मत में क्या है ये तो मुझे मालूम नहीं है, पर जायदाद तेरी किस्मत में बिल्कुल नहीं है। सुना तूने? चल करम, चल 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 इधर लेकर जा इस पागल को। चल, कोई बात नहीं, चल। तेरी किस्मत में क्या है ये तो मुझे मालूम नहीं है, पर जायदाद तेरी किस्मत में बिल्कुल नहीं है। क्या जिंदगी को सही मानों में जीने का वाकई कोई हक नहीं है मुझे? अगर मैं जायदाद को अपनी तरफ ना बढ़ने देती तो क्या आज रानो इस हवेली में बेची की सौकन नहीं बहू बनकर आती? तो क्या ये दुख बेची को सिर्फ मेरी वजह से मिला है? तो कर लेना जायदाद रानो से शादी, कम से कम माँ की बददुआ और बाप की विरासत से तो महरूम नहीं होगा। मैंने तो नहीं कहा था उससे कि मेरे पीछे पागल हो जाए। क्या मैं अपने फैसले पे पछता रही हूँ? सारी जिंदगी दूसरों की खुशियों का ख्याल किया मैंने, और आज जब अपनी खुशी के बारे में सोचा है तो लेकिन इतनी बड़ी क़यामत आ जाएगी ये भी तो नहीं चाहा था मैंने। दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दें, कभी सिर्फ अपने बारे में सोच कर देखें। आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि कौन कितना एहसास कर सकता है आपका। आप आज के दौर की औरत हैं। हमारे माशरे में दौर सिर्फ मर्द के लिए बदलता है, वक्त औरत के लिए नहीं बदलता। जब तक औरत अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाएगी तब तक उसके लिए वक्त नहीं बदलेगा। ये तो क्या कह रहा है जायदाद? तुझे पता है बाबूजी ने रानो से शादी कर ली और ये सिर्फ हमारी वजह से हुआ, मेरी वजह से हुआ। क्या जायदाद मेरा हो सकेगा? मैंने जो तुम्हें प्लान बताया था उस पर कब अमल करोगी? मेरा ख्याल है इसकी ज़रूरत नहीं है। तुम अपने ऑफिस में बॉस हो, जब चाहे ऑफिस में बुला कर उन्हें खुल के बात कर सकती हो। पागल हो गई हो? ये मुनासिब नहीं रहेगा, और पापा भी आ गए।
तो कॉलेज में बात कर लो। तो तुम चाहती हो कि जैसा बिहेवियर फारीना के साथ है उनका, वैसा वो मेरे साथ भी कर ले, हैं? यार तुम समझ नहीं रही हो, इसके लिए हमें किसी और तरीके से बात करनी पड़ेगी। उन्हें कन्विंस करना इतना आसान नहीं है, और सबसे मुश्किल काम है झूठ बोलना। अच्छा, तो तुम मेरी खातिर ये भी नहीं कर सकती हो? अच्छा ठीक है, कर दूंगी, लेकिन अभी नहीं कर सकती। क्यों भाई? यार समझा करो ना, तुम्हारे सामने बात करूंगी कि मेरी हंसी ना छूट जाए। अच्छा, तेरी राह में रुल गई वे